तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। किया न पौरुष आक जगत में दिया न कुछ भी दान। किया न पौरुष आकर जगत में दिया न कुछ भी दान। तेरा मेरा करता करता निकल गया यह प्राण। तेरा मेरा करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बताशा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज। पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज। प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। नस नस में प्रीत रोम रोम में राम बसा है जान। नस नस में प्रीत रोम रोम में राम बसा है जान। प्रकृत बिंदु के कण कण में उसको तू पहचान। प्रकृत बिंदु के कण कण में उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम कथा करने वाले हैं सुभद्रा हरण की। ठीक है, कल हमने कथा करी थी सुदामा की। सुदामा की कथा में एंड में हमें पता चला कि जो भी सुदामा की लीला पढ़ लेता है उसके साथ क्या होता है, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। क्यों प्राप्ति होती है? क्योंकि उसके अंदर सुदामा के गुण आ जाते हैं। सुदामा का सर्वोत्तम गुण कौन सा है? कि उसके हृदय में कृष्ण की सेवा मन वाणी और कर्म से सेवा करने के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा उसके हृदय में कभी थी ही नहीं। और सुदामा को जो फ्री में बेनिडिक्शन मिला था अपने गुरु से अच्छी सेवा करने के लिए कि तुम्हारी मनो इच्छाएं सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, तो उसकी सारी आकांक्षाओं में सिर्फ एक ही इच्छा आती थी, कृष्ण की सेवा। और उसकी इंद्रिय तृप्ति की कोई भी इच्छा थी नहीं, तो उसने कभी अपनी इच्छाएं कभी पूरी हुई नहीं क्योंकि उसने इच्छा करी ही नहीं। जब कोई कहता है कि दरिद्र नारायण होते हैं, नारायण के भक्तों को दरिद्र नारायण कहा जाता है, ब्राह्मणों को दरिद्र नारायण कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो दरिद्रता, जो दूसरों की नजर में दरिद्रता होती है, वो एक भक्त की नजर में बहुत बड़ी ये होती है, क्या कहते हैं, बहुत बड़ी पूंजी होती है। भक्त के लिए नाम धन सबसे ज्यादा जरूरी होता है एज कंपेयर टू भौतिक धन। भौतिक धन तो नर्कवासी भी कमा लेते हैं, नर्क में भी बहुत ज्यादा धन होता है, बड़े बड़े महल होते हैं, बड़ी बड़ी दासियां होते हैं, सेवक होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज भी होती है नर्क में। तो जो बाकी धन होता है वो नर्क में भी उपलब्ध है, स्वर्ग में भी उपलब्ध है, लेकिन नाम धन जो है वो सबसे ज्यादा सिर्फ भक्तों के पास होता है। इसलिए भक्त कभी दरिद्र नहीं हो सकता। उसको दरिद्र कहना ये बहुत बहुत भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। और दरिद्र नारायण के नाम पर फिर सुदामा का नाम लेकर एग्जाम्पल दिया जाता है, विच इज टोटली रॉन्ग। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। एक भक्त के हृदय में इच्छाएं नहीं होती, इसलिए लोगों को देखते वक्त उनको लगता है कि भक्त अगर इतनी भक्ति करते हैं तो भक्त इतने ज्यादा जो बाकी भौतिकवादियों के पास है वो भक्तों के पास क्यों नहीं होता? क्योंकि ही डिवोटी इज जस्ट नॉट सीकिंग फॉर इट। मतलब वो उसकी ये नहीं कर रहा है, होप नहीं कर रहा है, ड्रीम नहीं कर रहा है, या फिर उसको वो चाहिए नहीं। जो चाहिए उसको मिलकर ही रहता है। तो भक्तों को सेवा मिल जाती है कृष्णा की, नाम धन मिल जाता है, शास्त्र मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, शिक्षा गुरु मिल जाते हैं, दीक्षा गुरु मिल जाते हैं, पथदर्शक गुरु मिल जाते हैं, चैत्य गुरु मिल जाते हैं, 9 प्रकार के गुरु मिल जाते हैं, 24 गुरु मिल जाते हैं। भक्तों को जो इच्छाएं होती है वो सारी पूरी हो रही होती है। डिफरेंस इस भक्तों के पास ट्रांसेंडेंटल इच्छाएं होती है जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को बिलोंग नहीं करती। और भौतिक जगत के लोगों की इच्छाएं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को बिलोंग करती है, इसलिए उनकी वो इच्छाएं पूरी होती है। तो ऑल इन ऑल कृष्णा सबको ही तथास्तु बोलते हैं, कृष्णा कोई पार्शलिटी नहीं करते। भक्तों की भक्ति वाली इच्छाएं पूरी करते हैं, भौतिकवादियों की भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं। भक्तों के अंदर अगर भौतिक इच्छा होगी तो वो भी पूरी कर देते हैं, भौतिकवादी के अंदर थोड़ी भक्ति की इच्छा आ गई वो भी पूरी कर देंगे। कृष्णा सबकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इच्छा करने वाले के ऊपर होता है कि वो कौन सी इच्छा कर रहा है। सुदामा फॉल्ड इनटू अ कैटेगरी वेयर ही डिड नॉट हैव एनी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स एट ऑल। इसलिए उसके गुरु ने जो बेनिडिक्शन दिया था कि तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, उसमें उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं में 3 महत्वाकांक्षाएं थी। मैं वाणी से सेवा करूं कृष्णा की, मैं मन से सेवा करूं कृष्णा की, और मैं कर्म से सेवा करूं कृष्णा की। तो उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं में ये टॉप 3 थी, तो ये टॉप 3 उसकी फुलफिल हो जाती थी। अंडरस्टूड? नाउ
आगे हम देखते हैं सुभद्रा हरण। एक बार जब महान पांडव वीर अर्जुन अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, उन्होंने सुना कि बलराम जी सुभद्रा और दुर्योधन की विवाह की योजना बना रहे हैं। सो अर्जुन जब क्या कर रहा था, तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे अर्जुन, और अर्जुन को क्या पता चला, इंफॉर्मेशन आई कि बलराम जी जो है वो अपनी बहन की जो शादी है वो दुर्योधन के साथ फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि बलराम जी का फेवरेट स्टूडेंट था दुर्योधन। दुर्योधन ने बड़ी सिंसियरली गदा सीखी थी बलराम जी से। सो बलराम जी और दुर्योधन की बहुत अच्छी बनती थी। तो जब भी कोई लोग कहते हैं ना कि दुर्योधन बहुत ही खराब था, बहुत ही ऐसा था वैसा था, दुर्योधन में कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो समझ लेना चाहिए जिस इंसान को आप बुरा कहते हो वो इंसान किसी ना किसी के साथ तो उसकी बन रही होती है। सो सपोज आपको किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, सपोज आपके कांटेक्ट में कोई है जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है, या फिर आपको धोखा दिया है, और या फिर आपसे ठीक से बात नहीं करता, या फिर बात ही नहीं करता, या फिर जब बात करता है तो टॉन्ट मार के ही बात करता है, पीछे बात करता है तो बुरी बात ही करता है। ऐसे कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, इसलिए आपको वो इंसान सही नहीं लगता और आपको लगता है वो इंसान में एक भी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो महाराज कहते थे जिसके अंदर आप एक भी अच्छी क्वालिफिकेशन देख नहीं पा रहे हो, उस इंसान के अंदर कोई और इंसान बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस देख पा रहा है। इसका मतलब उसके अंदर की अच्छाई आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कोई और ब्रह्मांड में है जो देख पा रहा है। जैसे दुर्योधन के अंदर की अच्छाई किसने देखी थी? शकुनी ने देखी थी। धृतराष्ट्र को कंपैशन आता था, गांधारी को कंपैशन आता था दुर्योधन पे। गांधारी को लगता था हाय 18 महीने पहले दुर्योधन मेरे पेट में आया, लेकिन मेरे पेट में 9वें महीने के बाद दुर्योधन ने और कौरवों ने जन्म नहीं लिया, उसके 9 महीने बाद युधिष्ठिर आया। तो युधिष्ठिर कंसेप्शन के हिसाब से तो 18 मंथ्स जूनियर है दुर्योधन को। दुर्योधन 18 महीने बाद जन्मा, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरा बच्चा तो पहले मेरे पेट में आया था। तो गांधारी को दुर्योधन के लैक ऑफ लक पे, मतलब बैड नसीब पे दया आती थी कि बेचारा पेट में पहला आया लेकिन 18 महीने बाद उसको बाहर आना पड़ा, एज कंपेयर टू युधिष्ठिर 9 महीने बाद पेट में आया कुंती माता के, दुर्योधन आने के बाद, और फिर 9 महीने में बाहर निकल गया। इस चक्कर में गांधारी को बहुत कंपैशन आता था और गांधारी को ऐसे लगता था दुर्योधन के टैंट्रम्स जस्टिफाइड है। दुर्योधन गुस्सा करता है, नेचुरली गुस्सा करेगा, वो बड़ा है सबसे, सबसे पहले पेट में आया है, लेकिन फिर भी उसको सेकंड भाई का दर्जा दिया जाता है, युधिष्ठिर को सबसे बड़े बेटे का दर्जा दिया जाता है, उसको भविष्य माना जाता है हस्तिनापुर का। तो गांधारी को लगता था जो दुर्योधन गुस्सा कर रहा है वो सही है। धृतराष्ट्र को भी सही लगता था, शकुनी को भी लगता था कि भाई ये तो बाहर आना ना आना विधाता की ये होती है, इच्छा होती है, लेकिन ये पुत्र सबसे पहले डिजर्व करता है राजा बनने के लिए। अब इन तीनों के अलावा बलराम जी ने भी अच्छाई देखी थी दुर्योधन में। सो एट एनी मोमेंट, इवन इफ 100 पीपल आर टेलिंग वन पर्सन इज रॉन्ग, आपके परिवार में 16 लोग हैं, 16 लोग मिलकर एक इंसान को गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत बुरा बोल रहे हैं, याद रखना उस इंसान के सर्कल में 4 लोग तो होंगे जो उसको अच्छा बोल रहे हैं। आई बात समझ में? और वो अच्छाई शायद हम देख नहीं पा रहे क्योंकि उसने हमारा बहुत बुरा किया है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हर इंसान को के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है जिसको कोई और देख पाता है और हम नहीं देख पाते। एज सिंपल एज दैट। एवरीबडी गॉट इट? यस और नो? तो जब अर्जुन को पता चला कि बलराम जी शादी करवाना चाहते हैं सुभद्रा की दुर्योधन से, तो अर्जुन वॉज प्रिटी मच शॉक्ड कि दुर्योधन से क्यों शादी कराना चाहेंगे वो। तो उनको बस पता चला, चूंकि अर्जुन भी बलराम जी की सुंदर छोटी बहन सुभद्रा से विवाह करना चाहते थे। हुआ क्या था कि अर्जुन ने सुभद्रा को देखा था हस्तिनापुर में, और जब सुभद्रा को देखा था तब सुभद्रा की एज वॉज हाफ ऑफ अर्जुन। तो सुभद्रा बहुत यंग थी, अर्जुन से दिखने में भी छोटी थी, और बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक थी, चेयरफुल थी और इनोसेंट थी। तो अर्जुन को सुभद्रा पहले दिन से ही अच्छी लगी थी। इट वॉज जस्ट दैट कि उसने सुभद्रा को कभी बताया नहीं था, और सुभद्रा ने भी अर्जुन को पसंद कर लिया था, लेकिन सुभद्रा, उनको पता ही नहीं चला था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते। पहली बात तो उनको पसंद थे एक दूसरे को, लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता था कि ही रियली वांट्स टू मैरी हर और नॉट।
और सुभद्रा वॉज वेरी क्लियर कि उसको शादी करनी है। उसको ये नहीं पता था कि अर्जुन को वो पसंद है यानी। सुभद्रा को तो विवाह करना था अर्जुन से, लेकिन उसको नहीं पता था अर्जुन को उससे विवाह करना है यानी। और अर्जुन को विवाह करना था सुभद्रा से, लेकिन अर्जुन को ये पता नहीं था कि ये प्रपोजल उसने कृष्णा को बताना चाहिए या नहीं, और क्या रिश्ते में क्या फर्क पड़ेगा, कैसे कृष्णा के साथ इक्वेशन बनेगा एंड ऑल दैट। तो ये सब कुछ सोच विचार चल रहा था। उसी वक्त हुआ क्या कि उसको पता चला बलराम जी सुभद्रा का विवाह करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? दुर्योधन से करा रहे। सो अर्जुन काफी थोड़ा सा अचंभित हो गया कि बलराम जी दुर्योधन से क्यों कराना चाहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में क्यों नहीं सोचा। उन्होंने सुभद्रा को अपनी पत्नी बनाने की एक योजना बनाई। अभी क्या हुआ, अर्जुन ने सोचा कि कुछ ना कुछ करके सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए। उससे पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि सुभद्रा से मेरा विवाह हो जाए। सो अर्जुन wanted to establish a relationship with Krishna through his sister also. That was also one of the motive behind getting married to Subhadra. पहले तो वो पसंद भी आ गई थी, साथ साथ रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते थे दोस्ती को। तो अर्जुन ने केसरी वस्त्र पहन लिए और वैष्णव सन्यासी का त्रिदंडी छेड़ी ले ली। तो अर्जुन ने क्या किया, वैष्णव सन्यासी का रूप ले लिया। और वैष्णव सन्यासी कैसे होता है, हाथ में त्रिदंडी डंडा लेते हैं जिसमें 3 डंडियों को बांधा रहता है, और मन वचन अपने बुद्धि से वो पूरी तरह कृष्णा को अर्पण करेंगे अपनी पूरी जिंदगी, ये उसका मतलब होता है। तो उसने त्रिदंडी सन्यासी का भेष बदल लिया अर्जुन ने। जब वे इस वेशभूषा में द्वारका में पहुंचे तो उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना। जब अर्जुन आए, अर्जुन को हैबिट तो थी, जरासंध के यहाँ पे भी सन्यासी बनकर गए थे, तो यहाँ पे वो सन्यासी बनकर आए तो द्वारका में किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना। तत्काल भगवान बलराम जी ने इस विशेष साधु को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। जैसे पता चला नया साधु आया हुआ है, इनविटेशन दे दिया। वहां पहुंचकर अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को देखते हुए अपने मन ही मन मुस्कुराने लग गए। सुभद्रा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने सुभद्रा को देखा। उन्होंने जैसे एक दूसरे को देखा, उन्होंने पहचान लिया। सुभद्रा ने पहचान लिया था ये अर्जुन है, अर्जुन ने पहचान लिया था सुभद्रा। ये पहले कहाँ मिल चुके थे, जब काल्यवन आया था कृष्णा को मारने के लिए, तब काल्यवन हैड ट्राइड टू किडनैप सुभद्रा। काल्यवन की इच्छा थी कि वो कृष्णा के परिवार को मारे। अब कृष्णा को अट्रैक्ट करना है तो उसको सबसे पहले उसकी बहन को किडनैप करना होगा। उसकी बहन को किडनैप करेंगे तो कृष्णा खुद ब खुद हाथ जोड़े हुए घुटने पे रेंगते हुए काल्यवन के पास आएंगे और बोलेंगे कृपा करके मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहिए देने को तैयार हूं। तो काल्यवन का प्लान था कि वो कृष्णा को बोलेंगे तुम अगर अपनी जान देने को तैयार हो तो तुम अपनी जान दे दो और मैं अपनी आपकी तुम्हारी बहन को तुम्हें वापस दे देता हूँ, या फिर तुम मेरे साथ युद्ध करो, तुम युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। तो काल्यवन का ओवरऑल प्लान था कि फैमिली को किडनैप करना है। एंड काल्यवन वाज ओके किडनैपिंग वसुदेव ऑल्सो, देवकी ऑल्सो एंड सुभद्रा ऑल्सो। किसी भी एक को किडनैप करने के लिए काल्यवन रेडी था। तो सुभद्रा को वो किडनैप करने का उसने प्लान बना लिया, जहां पे अर्जुन ने सुभद्रा को बचाया था। तो वहां पे वो दोनों की मुलाकात हुई थी। अभी सुभद्रा जो थी वो अर्जुन को पहचान लिया, अर्जुन ने सुभद्रा को। तो जब अर्जुन भोजन कर रहे थे तो दोनों मंद मंद एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। सुभद्रा भी स्माइल कर रही थी अर्जुन को देखकर, अर्जुन भी स्माइल कर रहा था। उससे पहले जब सुभद्रा को पता चला था कि बलराम जी ने उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहा है, तो सुभद्रा एक बार जाकर बलराम जी से मिली भी थी और उन्होंने कहा था कि क्या आप दाऊ जी, क्या आप सच में कॉन्फिडेंट हो, क्या आप सच में चाहते हो कि मेरा विवाह दुर्योधन से हो? तो बलराम जी ने बड़ी लिस्ट निकाली थी कि दुर्योधन गदा युद्ध में कितना अच्छा है, अपने क्लासेस टाइम टू टाइम अटेंड करता था, उसने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट से बात की है, मैंने जब भी कोई बात बोली है उसने कभी टाली नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। काफी सारे लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, उसको उतनी ही गदा आती है जितनी मुझे आती है। सो बलराम जी वॉज ऑल गुड थिंग्स अबाउट दुर्योधन। बलराम जी ने कभी दुर्योधन के बारे में बुरा नहीं बोला। तो आपने नित्यानंद कथा सुनी होगी। सो बलराम जी इज नॉर्मली टूवर्ड्स द पीपल पतित पावन है। बलराम जी को पतित पावन कहा जाता है। जो लोग पाप करते हैं बलराम जी को उन पे दया दिखाना और ज्यादा अच्छा लगता है। सो कलयुग के लिए लोगों के लिए बलराम जी इज इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि बलराम जी नेचुरली माफ करने में बिलीव करते हैं जो पाप करता है और उसको हरि नाम देने में बिलीव करते हैं।
सो बलराम जी को कोई भी तरीका चल जाता है, चाहे तुम गदा युद्ध सीखो मुझसे, फिर तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचते सोचते मैं तुम्हें कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दूंगा, तुम कृष्ण के भक्त बन जाना। सो ये बलराम जी का तरीका है लोगों को कृष्णा तक ले जाने का। सो बलराम जी ऐसे बाइफरगेट नहीं करते कि दुर्योधन अच्छा है या अर्जुन अच्छा है या युधिष्ठिर अच्छा है। उनको दुर्योधन में भी अच्छाई दिखती थी, अर्जुन में भी दिखती थी, सब में अच्छाई दिखती थी। सो सुभद्रा गई जब बलराम जी के पास, तो बलराम जी को पता ही नहीं कि सुभद्रा बोलने क्या आई है। उन्होंने तो सारा बताया, उसको एक्सप्लेन किया कि मैंने ये लड़का तुम्हारे लिए क्यों चुना है। फिर सुभद्रा कुछ बोल नहीं पाई, पर लेकिन कॉर्नर से कृष्णा देख रहे थे। कृष्णा देख रहे थे कि सुभद्रा बोलने कुछ आई है, बोली कुछ और फिर बोल नहीं पाई जो बोलने आई थी। और बलराम जी ने अपना पूरा क्लॉज ऐसे सामने पुटअप किया था, तो कृष्णा वॉज जस्ट स्माइलिंग। कृष्णा को पता था सुभद्रा के मन में क्या है। अब कृष्णा बलराम जी के अगेंस्ट जा नहीं सकते, इसलिए कृष्णा ने बलराम जी को कुछ नहीं बताया कि सुभद्रा एक्चुअल में अर्जुन से विवाह करना चाहती है। सो दैट वाज अ फैक्ट, वेरी मच फैक्ट, कि हो ही नहीं सकता था। प्लस अर्जुन का विवाह ऑलरेडी इसके साथ हो चुका था, द्रौपदी के साथ हो चुका था, तो वो विवाहित था। तो वो विवाहित था तो उसका ख्याल भी दिमाग में नहीं आया था बलराम जी के। उनको लगा ही नहीं कि अपनी बहन की शादी किसी विवाहित पुरुष से करने की जरूरत है। अविवाहितों में सिर्फ दुर्योधन अवेलेबल था। पांडव तो ऑलरेडी मैरिड थे, पांचों के पांचों पांडव द्रौपदी से बंध चुके थे। सो बलराम जी के माइंड में क्रॉस ही नहीं हुआ कि द्रौपदी, ये सुभद्रा भी उस फैमिली में जा सकती है, पांडवों की फैमिली में। उन्होंने सोचा बचा हुआ एक ही बैचलर है, सबसे बड़ा है दुर्योधन, दुर्योधन अच्छा भी है चरित्र में, इसके साथ राजकुमार है वो, बाकी सारे जो राजपुत्र है वो तो अभी राजा बनने के लेवल पे है। सो कृष्णा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्णा ने देखा कि सुभद्रा बड़ी ही आनंदी थी और अर्जुन भी आनंद से मुस्कुरा रहे हैं। जब कृष्ण ने ये देखा तो कृष्णा भी मंद मंद मुस्कुराने लग गए। तो कृष्णा कॉर्नर से देख रहे थे अपनी बहन को और अर्जुन को, और ही वॉज विटनेसिंग एवरीथिंग जो चल रहा है सब कुछ। जब अर्जुन भोजन का आनंद ले रहे थे, उन्होंने अपने विवाह की योजना बना ली थी। अर्जुन ने मन ही मन सोच लिया था कि मैं कैसे सुभद्रा के साथ विवाह करूंगा, मन ही मन ऑलरेडी सोच चुके थे वो। अब कृष्णा को ये सारा प्लान, कृष्णा तो परमात्मा बनकर हृदय में होता है, तो कृष्णा को सब पता था अर्जुन क्या करने वाला है। ठीक है। सो एक दिन जब अर्जुन ने सुंदर सुभद्रा को रथ पर बैठकर मंदिर जाते हुए देखा, उन्होंने अपनी योजना सुभद्रा के माता पिता देवकी और वसुदेव को समझाने का निश्चय किया। सो अर्जुन इज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड डिवोटी। ही डजंट बिलीव इन हैविंग अ थर्ड क्लास मैरिज। थर्ड क्लास मैरिज वो होती है जहाँ पे लड़की को उठा के लेके जाते हैं और भाग के शादी करी जाती है। सो वो वाला मैरिज जो था थर्ड फोर्थ क्लास होता है वो। तो वैसे वाला अर्जुन को नहीं करना था, जहाँ पे बिल्कुल ही लड़की की मर्जी ना हो। तो अभी अर्जुन वॉज नॉट वेरी श्योर कि सुभद्रा को उसके साथ विवाह करना है या नहीं करना। सुभद्रा इज वेरी श्योर शादी करनी है नहीं, बट दोनों ने अभी तक एक दूसरे को बताया नहीं है कि वो लोग एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं या नहीं। सो दे आर नॉट वेरी क्लियर। अब अर्जुन ने सुभद्रा से सीधे बात नहीं करी। अर्जुन गया सीधे सुभद्रा के माता पिता से मिलने के लिए, वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए चला गया। और अर्जुन ने वसुदेव को कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन भ्राताश्री जो है, जो बलराम जी है, वो दुर्योधन से करना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहोगे? सो दिस इज द एटिकेट। अगर लड़के को लड़की पसंद भी होती है, लड़की को लड़का पसंद भी होता है, तो भी लड़के का फर्ज बनता है कि वो लड़की के माता पिता के घर जाए और लड़की के माता पिता से लड़की का हाथ मांगे, क्योंकि वो होती तो है अमानत, माता पिता की अमानत होती है। अब आजकल के फेमिनिस्ट लोग कहते हैं लड़की क्या किसी की प्रॉपर्टी होती है क्या, इससे मांगो उससे मांगो। हाँ, प्रॉपर्टी ही होती है। जब छोटी थी उसके नैपिस चेंज करने के लिए माता पिता ने ही चेंज किए, उसको दूध भी माता पिता ने ही दिया है, उसको स्कूलिंग भी माता पिता ने की है। तो जो आपका सारा पोषण कर रहा होता है, आप उसकी प्रॉपर्टी नेचुरली बन जाते हो। सो एक्सेप्टेड। अननेसेसरी इसके साथ आर्ग्यू करके फायदा होता नहीं है, ऐसी वाली सोच रख के फायदा नहीं होता। कि कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों को कहते हैं क्या जरूरत है तुम्हें अपने माता पिता को पूछने की, तुम्हें मैं पसंद हूँ, मुझे तुम पसंद हो, हम दोनों अपना अपना विवाह कर लेते हैं, बाद में तो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर ये दोनों आपस में लड़ाई हो जाती है, आपस में नहीं बनती, फिर रोते बैठ जाते हैं।
और फिर माता पिता को वापस तंग करने के लिए आ जाते हैं, जी हमारा झगड़ा हुआ, अब हम क्या करें, आप हमारा से झगड़ा सुलझाओ। पहले माता पिता याद नहीं आए, अब झगड़े के बाद बड़े याद आ रहे हैं। सो ये सारा स्टेज से ना जाना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के हिसाब से फर्स्ट क्लास मैरिज में अगर आपको कन्वर्ट करना है, महाराज कहते थे देर इज नथिंग रॉन्ग, अगर किसी को कोई पसंद आता है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में कल्चर ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे ऑपोजिट जेंडर्स जो है, मेल्स और फीमेल्स, एक दूसरे में मिक्स होके पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो कल्चर ही ऐसा हो चुका है जहाँ पे सब मिक्स होके बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो महाराज कहते थे कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं कि किसी को कोई पसंद आ गया है। मुझे बस ये प्रॉब्लम है कि अगर लड़का लड़की के घर जाके हाथ नहीं मांगता, उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है लड़की के घर वालों से लड़की का हाथ मांगने की, इसका मतलब उस लड़के के मन में कोई खोट है। वो लड़की को शादी के बाद आइदर छोड़ देना चाहता है, उसको वो फ्रीडम चाहिए कि कल को मैं लड़की को छोड़ दूं तो कोई मुझे पूछने ना आए कि मैंने लड़की को क्यों छोड़ा। प्लस उसके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उसकी जिम्मेदारी अच्छे से ले सकता है। उसके मन में जिम्मेदारी लेने की कोई भी इच्छा नहीं है। उसको बस एक इकट्ठे आना है दोस्तों के जैसा, और वो चाहता है लड़की अपनी जिम्मेदारी ले और वो अपनी जिम्मेदारी ले, और वो एक फैमिली मैन नहीं बनना चाहता। वो शादी के बाद भी लड़का ही रहना चाहता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, महाराज कहते थे। सो इट इज मैंडेटरी, जिस तरीके से अर्जुन गए वसुदेव और देवकी से परमिशन मांगने कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आपको मैं पसंद हूँ, क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहोगे। ही आस्क्ड फॉर अ परमिशन फर्स्ट। तो ये परमिशन मांगना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिफोर गेटिंग मैरिड। विदाउट परमिशन वन शुड नॉट गेट मैरिड, एज सिंपल एज दैट। बिना परमिशन के विवाह ही नहीं करना है, चाहे आपको 5 साल रुकना पड़े, 10 साल रुकना पड़े, 20 साल रुकना पड़े, ब्रह्मचारी रहो, बट विदाउट पेरेंट्स की परमिशन विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो फोर्थ क्लास मैरिज समझी जाती है, जबरदस्ती मैरिज समझी जाती है। ठीक है। अभी गए अर्जुन, और अर्जुन ने विवाह का प्रस्ताव जो है वो देवकी और वसुदेव के सामने रखा। देवकी और वसुदेव बड़े आनंदी हो गए, और उनकी अनुमति प्राप्त करके अर्जुन हाथ में धनुष लेकर सुभद्रा की ओर चले गए। तो वसुदेव और देवकी ने तो उनको परमिशन दे दी। अभी बस ब्लॉकेड कहा था बलराम जी के सामने था। उसके माता पिता भी जाकर बलराम जी को समझा सकते हैं। देखो, यहाँ माता पिता आए, यहाँ बलराम जी आए, यहाँ कृष्णा आए। कृष्णा उम्र में छोटे हैं ना, तो छोटे ही रहेंगे। तो कृष्णा बलराम जी को नहीं समझा सकते, वो अपने उम्र का ओहदा रखेंगे। एक छोटा होता है, छोटे ने बड़े को कभी नहीं समझाना चाहिए, चाहे बड़ा 1000 गलतियां कर रहा हो। छोटों ने अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर बड़ा आपसे बड़ा भाई या बड़ी बहन गलती कर रही हो ना, तो भी माता पिता को बोलना चाहिए कि क्या आप उसको समझा सकते हैं। अगर माता पिता को लगता है वो गलती कर रहा है तो समझा देंगे। अगर माता पिता को लगता है बड़ा भाई या बड़ी बहन गलती कर ही नहीं रही है, तो वो तीनों को गलती करने दो, फिर आप साइड हो जाओ। अननेसेसरी अपने से जो ओहदे में ऊपर होते हैं उनको समझाने नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो कृष्णा ने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। कृष्णा बलराम जी से बताने नहीं गए कि भैया आप गलत कर रहे हो दुर्योधन से विवाह करके, दुर्योधन तो अच्छा नहीं है बहन के लिए, वो तो बहुत ही, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये बताना चाहते थे। बट कृष्णा ने कुछ नहीं बताया बलराम जी को। learn from supreme personality of godhead how to really address relationships at home also। घर में भी आपने अपनी मर्यादा में कैसे रहना है सीखना है। जो सबसे छोटा होता है ना, उसने अपने मन में रिफॉर्मेशन की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ठीक है कि मैं अपने ही परिवार में बहुत ज्यादा बदलाव लाऊंगा, मैं इनका भला करूंगा। आपको अथॉरिटी जन्म से ही नहीं मिली है, जन्म से अथॉरिटी बड़े के पास होती है। और अगर वो आपसे खुद से पूछने आता है तो उसको एडवाइस करो। खुद से पूछने नहीं आया बड़ा भाई या बड़ी बहन, तो उनको बताने के लिए मत जाओ। अगर बड़ा भाई बड़ी बहन का बुरा हो रहा है और आप चाहते हो उसका भला हो, माता पिता के थ्रू जाओ। जैसे अर्जुन माता पिता के थ्रू गए हैं, वैसे माता पिता के थ्रू जाना चाहिए। अब बलराम जी को समझाने वाले वसुदेव और देवकी आर दी बेस्ट पीपल टू टेल बलराम जी कि तुम्हारा डिसीजन गलत हो रहा है। कृष्णा अगर बताएंगे बलराम जी से तो झगड़ा हो जाएगा। बलराम जी कहेंगे तू बहुत अपने आप को होशियार समझता है, तू छोटा है, तुझे हमेशा लगता है तू ही सही है, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर एक नई लीला एड ऑन हो सकती है।
which is not aligned with Srimad Bhagavatam. According to Srimad Bhagavatam, brothers should not fight. According to Ramayana also, brothers should not fight. तो कृष्णा और बलराम जी तो कभी लड़ाई करने नहीं वाले हैं. सो बलराम जी को अगर कुछ समझाना है तो लेट इट कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, मतलब जो उनके ऊपर अथॉरिटी है वहां से आना चाहिए. तो ये घर में भी ये हायरार्की फॉलो करनी चाहिए. एक्सेप्टेंस लाओ, उम्र के हिसाब से आपकी पोजीशन कहाँ है घर में, और अपने उम्र के हिसाब से बिहेव करो. जो बड़ा भाई बड़ी बहन है उसने भी माता पिता को करेक्ट करने नहीं जाना है. अपने छोटे भाई बहनों को करेक्ट कर सकते हो तो करो. अगर उनके अंदर शरणागति होगी सुन लेंगे, नहीं होगी तो भी उनको 3-4 साल बाद याद आएगा, बड़ी दीदी बड़े भैया ने बोला था, मैंने सुना नहीं, सुनता तो अच्छा होता. 4-5 साल बाद दे कम अराउंड और उनको समझ जाता है कि बड़े भैया बड़ी दीदी की बात सुननी चाहिए. ठीक है. माता पिता गलती कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि एब्सोल्युटली नो, डोंट गेट इनटू दैट मैटर एट ऑल. दादी दादा है, दादी दादा खुद होंगे उनको बताने वाले. हमने खुद जाना नहीं है, माता पिता की ना गलती निकालनी है ना उनको सुधारने के लिए जाना है. सिंपल अपने मर्यादा में रहना है. सबको समझ में आ रहा है. इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे फ्लो होती है, नीचे से ऊपर गंगा नहीं फ्लो होती. नीचे से ऊपर एडवाइस फ्लो नहीं होता, एडवाइस ऊपर से नीचे फ्लो होता है. एवरीबडी विथ मी? यस और नो? सो गए सब? यस माता जी. समझ आ रही है बात? यस माता यस जी. माता जी. शाबाश. ये क्लियरिटी लाओ, कभी कंफ्यूज नहीं होगे घर में. ठीक है. अभी अर्जुन ने क्या किया, बहुत ही खुश हो गया जब वसुदेव और देवकी से उसको परमिशन मिली. फिर अर्जुन के पास कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं सुभद्रा से विवाह कर सकता हूँ. ठीक है. सो अर्जुन धनुष लेकर हाथ में सुभद्रा के पास गए, रथ पे सवार होके सुभद्रा के पास गए और सुभद्रा से बात की. उन्होंने सुभद्रा को बताया कि उन्होंने देवकी और वसुदेव से बात कर ली है. तो जैसे ही सुभद्रा को ऐसे बोल के नहीं बताया, उन्होंने चिट्ठी भेजी थी. एक्चुअली हो क्या रहा था कि विवाह, दुर्योधन आ चुका था मंडप में. ठीक है. धृतराष्ट्र भी आ चुके थे मंडप में. ये सब लोग द्वारका आ चुके थे शादी करने के लिए सुभद्रा के साथ. और उससे पहले क्या होता है, देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं. सो जो बेटी होती है वो कुल देवता का दर्शन करने के लिए जाती है, देवी का दर्शन करने जाती है. तो सुभद्रा जब देवी का दर्शन करने गई थी, वहां पे ब्राह्मण भोज चल रहा था. तो अर्जुन वहां पे ब्राह्मण भोज के वक्त वहां पे बैठ गए थे. वहां पे बलराम जी ने उसको बिठाया था. तो अर्जुन ने क्या किया, जब ब्राह्मण भोज चल रहा था तो अर्जुन ने एक पत्ते पे, सूखे हुए पत्ते पे लिखा था सुभद्रा को कि तुम्हारे माता पिता जो है वो मान चुके हैं. ऐसे करके वसुदेव और देवकी माता की अनुमति मिल गई है, ऐसे लिखकर बस सुभद्रा को. ऐसे जब सुभद्रा वहां पे ये कर रही थी, सब लोग अन्नदान वगैरह चल रहा था, तो सुभद्रा तक वो मैसेज पहुंचा दिया था. तो सुभद्रा वो स्माइलिंग, शी वॉज वेरी हैप्पी. तो उनको पता चल गया था फिर कि अच्छा चलो परमिशन मिल गई है. फिर अर्जुन जो है रथ लेकर आए और सुभद्रा को ऐसे उठाया और रथ पे बिठाया. अब धनुष हाथ में था, रथ पे उठाया और सुभद्रा को सामने वाली सीट पे बिठाया और खुद पीछे जाके बैठ गए. सुभद्रा ने पीछे देखा. अर्जुन ने कहा रथ चलाओ राजकुमारी, रथ चलाओ, ऐसे कहा. तो सुभद्रा को कुछ समझ में नहीं आया. दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दुर्योधन की मम्मा गांधारी, शकुनी, ये सब लोग लाइन से बैठे थे कि अभी विवाह होने वाला है और उनके सामने जो है दुल्हन रथ पे बैठ के जा रही है. सो 2 मिनट के लिए ना इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो क्या रहा है. अर्जुन ने इसको सुभद्रा को उठाया था. किसी ने देखा तो था नहीं सुभद्रा को उठाया हुआ. वो वहां पे पीछे कुल देवती का दर्शन कर रही थी और वहां से उठा के उसको रथ पे बिठा दिया था. सो नोबडी हैड आइडिया कि किसने किसको उठाया. बट सुभद्रा रथ चला रही थी. वो दृश्य सबको सामने से दिख गया कि सुभद्रा रथ चला के जा रही है और पीछे कोई सन्यासी बैठा हुआ है. कौन सन्यासी है कुछ नहीं पता, कोई तो वैष्णव सन्यासी बैठा हुआ है. तो उसको देखा और सुभद्रा जोर जोर से रथ भगाने लग गई. जैसे ही सब लोग उठ के खड़े हो गए, सुभद्रा की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई और वो और जोर जोर से रथ भगाने लगी. उसके ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री बलराम को शीघ्र ही यह पता चल गया कि वह तथाकथित सन्यासी और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था. बलराम जी को फिर सैनिकों ने बताया कि वो शायद अर्जुन थे. अर्जुन दिखाई दिए थे किसके महल में जाते हुए, वसुदेव और देवकी के महल में. तो बलराम जी को पीछे से इंफॉर्मेशन आई, सारे गुप्तचर जो होते उन्होंने बताया कि ये सन्यासी आपके माता पिता के महल में जाते हुए दिखे थे. फिर ये सन्यासी आए
और फिर हमें दिख गया कि सुभद्रा जो है राजकुमारी वो रथ चला के जा रही है। तो उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए और फिर उन्होंने बताया कि ये दिखने जैसे अर्जुन की तरह दिखते थे, ऐसे हमें संदेह है। अभी वहां पे मंडप में ना वसुदेव और देवकी भी बैठे थे। जैसे ही श्री बलराम जी को बड़ा गुस्सा आ गया, उनका तो मतलब इज्जत ही चली गई ना, बहन मंडप से चली गई, मतलब भागी गई बहन मंडप से। सो बलराम जी ने जो इतना पॉम्पस शो पुटअप किया था, इतने सारे सब लोगों को बुलाया था, बहन की शादी धूमधाम से करना चाहते थे। बेचारे पहला तो डिसीजन था जो इंडिविजुअली ले रहे थे बिना कृष्णा के इंटरफेरेंस के, और वो डिसीजन भी बलराम जी का अधूरा रह गया। सो बलराम जी ही वॉज काइंड ऑफ नेक्स्ट टू गेटिंग एंग्री। लेकिन जैसे ही उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वसुदेव देवकी के महल में जाकर आया है ये सन्यासी, और शायद ये अर्जुन हो सकता है, तो उन्होंने वसुदेव और देवकी को ऐसे देखा। तो वसुदेव और देवकी ने बस आंखों से बलराम जी को ऐसे किया कि उनकी अनुपति से जो हुआ है वो हुआ है। सो बलराम जी अंडरस्टूड कि उनके माता पिता ये पूरे प्लान में शामिल है। सो बलराम जी वॉज इन नो मूड टू गेट एंग्री ऑन सुभद्रा। तो बलराम जी को जब ये पता चला कि सुभद्रा के हरण की निमित्त बनाई गई थी ये योजना, वे उसी प्रकार विचलित हो उठे जिस प्रकार पूर्णमासी के दिन सागर की लहरें उद्विग्न हो जाती है। तो पूर्णमासी के दिन मतलब पूर्णिमा का चांद देखना आप, ठीक है। पूर्णिमा पे जो चांद होता है वो समंदर के ऊपर ऐसे दिखाई देता है, और उसकी लाइट बहुत ब्राइटली समंदर के ऊपर शाइन कर रही होती है। लेकिन उसी रात को आप 12 बजे जाकर देखोगे ना, तो समंदर की टाइड्स बहुत हाई टाइड्स होती है, इतनी हाई टाइड्स, और शोर भी बहुत मचाता है समंदर। तो समंदर को समझा जाता है, ओशन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है रात को जब पूर्णिमा होती है, बिकॉज whenever there is a full moon it attracts the waves of ocean, और ओशन की वेव्स ज्यादा हाइट से उड़ती है ऐसे, एंड वेव होती है। तो बलराम जी अंदर से उतने ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे जैसे उनको पता चला कि सुभद्रा हरण का ये पूरा प्लान बना चुकी है फैमिली, और उद्विग्न हो चुके थे। वे इतने क्रोधित हो उठे कि अपनी बहन सुभद्रा को वापस लाने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ अर्जुन का पीछा करने को तैयार हो गए। वो अंदर से ही वॉज टोटली रेडी कि मैं अर्जुन को वापस लेकर ही रहूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का अपहरण करने की। प्लस अर्जुन वॉज ऑल्सो मैरिड। तो इसलिए बलराम जी को ये सही नहीं लगा कि ऑलरेडी तुम्हारी पत्नी है, तुम मेरी बहन का तरीके से अपहरण करने की क्या जरूरत थी। विवाह करना था तो पूछ सकते थे, बात कर सकते थे, तुमने बात नहीं की, कुछ नहीं की। तो मेंटली उन्होंने प्लान बना लिया था कि मैं सेना भेजूंगा और अर्जुन को बंदी बनाकर लाऊंगा वापस, और सुभद्रा का विवाह मैं दुर्योधन से कराऊंगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये चली गई है, वो मंडप से चली गई है, लेकिन वापस लाके शादी तो करा ही सकते हैं, शादी तो हुई नहीं है अभी तक। सो बलराम जी वॉज क्वाइट इन दिस ओपन हेड कि हाँ ये करेंगे। तो इससे पहले कि बलराम जी उनका पीछा करते, भगवान श्री कृष्ण देवकी माता और वसुदेव सहित उनके चरणों पर आकर गिर पड़े। तो कृष्णा ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माता और वसुदेव को लाया, और कृष्णा चरणों पे आके गिर पड़े बलराम जी के, और उनके पाव पकड़े दोनों, कि दोनों पाव पकड़े, ऐसे भी नहीं कि एक पाव पकड़ा, कृष्णा ने दोनों पाव पकड़े बलराम जी के, वो एक जगह से हिल ना पाए। और इसमें महाभारत में बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। महाभारत में बताया है कि बलराम जी के दोनों पाव इतने टाइट पकड़े थे कृष्णा ने, मानो किसी हाथी की सूंड से बांधे हो। तो बलराम जी चाहे भी तो हिला नहीं पा रहे थे। सोचो, बलराम जी बल बल के देवता है, इतना बल है बलराम जी के पास कि वो चाहे तो 1 सेकंड में हस्तिनापुर को हल डाल के हस्तिनापुर को गंगा में बहा सकते हैं, फाड़ सकते हैं पृथ्वी को, एक चंक केक को काटते हैं वैसे पृथ्वी का एक पार्ट काट सकते हैं केक की तरह, पेस्ट्री बना सकते हैं और ऐसे करके समुद्र में फेंक सकते हैं, इतनी शक्ति है बलराम जी के पास। और हमारे कृष्णा ने उनके दोनों पाव पकड़े, बलराम जी वॉज नॉट एबल टू मूव। वो सेना को ऑर्डर करना चाहते थे कि जाओ उसके पीछे जाओ और सुभद्रा को वापस ले आओ, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे। कृष्णा आके चरणों पे गिरे और वसुदेव और देवकी उनके सामने ऐसे आकर ऐसे खड़े हो गए। तो कृष्णा ने इतने जोर से पाव पकड़े थे, और कृष्णा ने ऊपर देखा और अपनी आंखों में ऐसे जैसे पपी आईज होती है ना, जैसे आप डॉग के छोटे से बेबीज होते हैं वो ऐसे देखते हैं ना, छोटे होते हैं तो बड़ी दया से देखते हैं, वैसे आंखें करके कृष्णा ने कहा, प्रिय बलराम जी, ऊपर देखकर, प्रिय बलराम जी कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए।
मतलब एक एक मोमेंट, आप एक सेकंड रुको जरा। यह स्पष्ट है कि सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती है, क्या आपने देखा नहीं? सो ही वाज लाइक कि सुभद्रा और अर्जुन से क्यों विवाह करना चाहेगी? सुबह ही तो बात हुई है हमारी, उसने पूछा कि शादी क्यों करना चाहते हो दुर्योधन से, मैंने सब उसको बता दिया, अब वो अर्जुन से क्यों विवाह करना चाहेगी? सो बलराम जी हैड नो आइडिया कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को जानते थे पहले से। ये बलराम जी को पता नहीं था। काल्यवन का वध जो हुआ था वो अकेले कृष्णा ने करवाया था, किंग मुचुकुंद के थ्रू। तो इस पूरी लीला में कृष्णा को सारी इंफॉर्मेशन थी, बलराम जी को इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो कृष्णा ने कहा, एक तनिक रुक जाइए, क्या आपको अभी तक समझ में नहीं आया? ये स्पष्ट है कि सुभद्रा अर्जुन को पसंद करती है। यदि आप अर्जुन को रोकने के लिए अपनी सेना भेजेंगे तो सुभद्रा निश्चित रूप से निराश हो जाएगी। आपकी आपकी छोटी बहन निराश हो जाएगी दाऊ जी। ऐसे करके कृष्णा ने बड़ी आंखें, ऐसे क्यूट सी आंखें करके ना बलराम जी को बोला, क्या आप चाहते हो आपकी छोटी बहन निराश हो जाए? वो अर्जुन से विवाह करना चाहती है, वो दुर्योधन से नहीं करना चाहती। ऐसे कहा कि अगर अर्जुन बंदी बना दिया गया तो सुभद्रा रोएगी, पक्का रोएगी। कृपया इस परिस्थिति को संभाल लीजिए, आपके सिवा इस परिस्थिति को और कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि विदाउट बलराम जी ना ये सिचुएशन कंट्रोल हो ही नहीं सकती थी। दुर्योधन हैड अटर एंगर टुवर्ड्स कृष्णा। दुर्योधन को इतु सा 1% प्यार नहीं था कृष्णा से, ना कृष्णा वॉज इन हिज गुड बुक्स। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि कृष्णा इज ऑलवेज बाय द साइड ऑफ अर्जुन, तो इसलिए उसको तो कोई मजा नहीं आता था, उसको कृष्णा अच्छे लगते ही नहीं थे। धृतराष्ट्र को भी अच्छे नहीं लगते थे, गांधारी को भी अच्छे नहीं लगते थे कृष्णा। तो सवाल ही नहीं उठता कि कृष्णा किसी भी तरीके से पीस ला सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में, लेकिन बलराम जी ला सकते हैं, क्योंकि बलराम जी के साथ किसी का बैर नहीं है। अभी तक तो हस्तिनापुर में किसी ने बलराम जी के साथ कोई पंगा नहीं लिया हुआ है। सो कृष्णा ने कहा, इस परिस्थिति को संभाल लीजिए और अर्जुन को थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए। कृष्णा ने कहा, अर्जुन को क्षमा कर दीजिए, आपकी बहन उसको पसंद करती है। तो भगवान श्री राम जी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखकर उन्होंने विचार किया, एक क्षण विचार किया। उन्होंने सोचा कि क्या सुभद्रा को दुखी करना उचित होगा? एक स्त्री का विवाह उसकी मर्जी से होना चाहिए। एक कन्या जब किसी से विवाह करना चाहती है, उसके मर्जी के खिलाफ किसी और से विवाह नहीं कराना चाहिए, ये बलराम जी ने सोचा। तो बलराम जी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए बलराम जी को बुरा लगा कि मेरी बहन को जो पसंद है वो मुझे नहीं पता था। इसमें सुभद्रा की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी बहन के हृदय में कौन है। सो बलराम जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने ऊपर। वो ब्लेम कर सकते थे, अर्जुन बुरा लड़का है, मेरी बहन को फंसाने वाला है, मीठी मीठी बातें करके मेरी बहन को फंसाया, मेरी बहन तो बड़ी इनोसेंट है और उसको फंसाया, ऐसे करके ब्लेम करके। जो ऑनर किलिंग होती है ना हरियाणा पंजाब साइड, या खाप, जो खाप पंचायत होती है जो ऑनर किलिंग करती है, एक जाति के लोग दूसरी जाति की लड़की से विवाह करते हैं तो ये लोग तलवारें निकालते हैं और दूसरी जाति के लड़के को मार डालते हैं। फिर उस लड़के वाले की फैमिली से तलवारें निकलती है और लड़की वालों को मार डालते हैं, लड़की को भी मार डालते हैं। ऑनर किलिंग होती है। कहाँ पे ऑनर किलिंग होती है? जहाँ पे परिवार खुद जिम्मेदारी नहीं लेता ये जानने की कि उनको पता होना चाहिए था उनके परिवार की जो लड़की है उसको कौन पसंद है और लड़का है उसको कौन पसंद है, वो अपनी जिम्मेदारी लेने को ठुकरा देते हैं, बट दे बिलीव इन किलिंग द अदर पर्सन जिसने थोड़ी मिट्टी बातें की आपके परिवार के सदस्य से। तो ये लोगों को अपनी ही हार खल रही होती है कि मेरी फैमिली का मेंबर मेरे साथ शेयर नहीं करता, किसी और फैमिली के साथ शेयर करता है, तो उनको अपमान नहीं सहा जाता, इसलिए ये लोग तलवारें निकालते हैं। तो यहाँ पे भी ऑनर किलिंग हो सकती थी, बड़े आराम से हो सकती थी। बलराम जी चाहते तो 2 सेकंड में अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन बलराम जी ने क्या सोचा कि किसी भी कन्या का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, प्लस वो मेरी छोटी बहन है, मुझे इतना समझ में नहीं आया कि उसके हृदय में कौन है, इसका मतलब एज अ बड़ा भाई मैं फेल हो चुका। तो बलराम जी ने अपना स्टेप बैक ले लिया। फिर बलराम जी ने कृष्ण को देखा और बलराम जी मुस्कुराए। बलराम जी को समझ में आया कृष्णा का क्या प्लान था। फिर बलराम जी ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सुभद्रा कृष्ण अर्जुन को पसंद करती है? फिर कृष्णा उठे और कृष्णा ने बलराम जी के सामने हाथ जोड़े, कहते भ्राताश्री
क्या आपने देखा नहीं रथ कौन चला रहा था? जब कृष्णा ने बलराम जी को ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बलराम जी ने फिर भी कृष्णा को पूछा, क्या गारंटी है सुभद्रा को अर्जुन पसंद है, हो सकता है उसको दुर्योधन से विवाह करना हो, और अर्जुन ही भगा के ले गया उसको। तो कृष्णा ने कहा, क्या आपने देखा नहीं रथ कौन चला रहा था? हमारी छोटी बहन ही तो चला रही थी रथ। ऐसे करके जैसे ही उन्होंने बोला, तो बलराम जी स्टार्टेड स्माइलिंग। बलराम जी हंसे, फिर देवकी और वसुदेव, देवकी और वसुदेव का देखो, माता पिता का एग्जिस्टेंस बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों को लगता है कि माता पिता बूढ़े हो गए, अब उनका रोल खत्म हो गया। वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं ना, उसके एग्जिस्टेंस से ही अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं फैमिली में। वो चाहे बोले ना बोले, वो नहीं बोलने पर भी परिवार की जो सात्विक बुद्धि होती है ना, वो स्थिरता ला सकती है। तो बूढ़े माता पिता को कभी यूजलेस नहीं समझना चाहिए कि बूढ़े हो चुके हैं, पेंशन पे जी रहे हैं, और प्लस इनका दवाइयों का खर्चा बहुत है, बेड रिडन है, इनका कोई फायदा नहीं है। नहीं, उनके होने से ही परिवार के बाकी लोग जो होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। वैसे ही घर का कर्ता पुरुष अगर घर पे है, उसके सिर्फ होने से ही स्त्री को रक्षण मिल रहा होता है। चाहे वो कुछ भी ना कमा रहा हो, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, लेकिन उसका बस नाम लग जाता है स्त्री के नाम को, तो बाहर के हजारों पुरुष उस स्त्री के ऊपर नजर डालना छोड़ देते हैं। उनको लगता है हाँ ये तो इसकी है, तो इस पे नजर नहीं डालनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस ही प्रोटेक्ट करता है स्त्री को। वैसे ही बूढ़े माता पिता का एग्जिस्टेंस ही प्रोटेक्ट करता है पूरी फैमिली को बिखरने से या गलत डिसीजन लेने से। तो यहाँ पे वसुदेव और देवकी ने देखा जाए तो कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उनके होने से बलराम जी थोड़े से माइल्ड डाउन हो गए थे, अपना गुस्सा उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने तो नहीं तो कृष्णा की भी बात नहीं माननी थी। उनको लगना था ये पक्का कान्हा का कुछ ना कुछ टेढ़ी गेम खेल रहा है। मैंने तो किसी को वचन दिया है, अब मेरा तो अपमान हुआ पूरी फैमिली के सामने, मुझे कुछ तो इनको दिखाना पड़ेगा कि मैं बड़ा भाई हूँ, इस फैमिली में मेरी भी कुछ चलती है। ऐसे करके बलराम जी ने कोई ना कोई गुस्से में स्टेप ले लेना था। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ वसुदेव एंड देवकी बलराम जी शांत हो गए थे। सो ये होती है पावर माता पिता की। बूढ़े हो, चाहे राज चला रहे हो ना चला रहे हो, कुछ भी नहीं करते हो, बेटे की संपत्ति पे वो डिपेंड हो, बेटे की कमाई पे डिपेंड हो, बेटे से ही कमाई से वो मेडिसिन ले रहे हैं, बहू से खाने पीने की सेवा ले रहे हैं, कितने भी डिपेंडेंट हो, लेकिन सात्विक बुद्धि के लिए परिवार को उन पे डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पे बलराम जी फिर मुस्कुराए, वसुदेव और देवकी भी मुस्कुराए। तो उनको पता चल गया था कि ये जो पूरी गेम थी ये कृष्णा ने करवाई थी। फिर बलराम जी को क्लिक हुआ कि ये सब पक्का कृष्णा का खेल है। कृष्णा ने अर्जुन को बोला होगा कि सुभद्रा को बोलना रथ चलाने के लिए, और ये सारी स्ट्रेटेजी जो थी वो कृष्णा ने ही अर्जुन को बताई थी। अर्जुन ने जाके वसुदेव और देवकी को नहीं बताया था कि कृष्णा भी यही चाहते हैं। अर्जुन नहीं चाहता था कि माता पिता और बेटों के बीच में कोई दरार आए। तो अर्जुन ने किसी को नहीं बताया कि कृष्णा चाहते हैं कि मैं सुभद्रा का हरण इस तरीके से करूं। लेकिन कृष्ण ने बलराम जी को बता दिया था कि उन्होंने ही अर्जुन को बताया कि सुभद्रा तुम्हारा रथ चलाएगी, तो ऐसे लगेगा जैसे सुभद्रा तुम्हारा हरण कर रही है। तो इस पूरी लीला का एक्चुअली नाम होना चाहिए अर्जुन हरण, लेकिन इसका नाम वो है सुभद्रा हरण। यहाँ पे सुभद्रा के निर्णय से हर कोई सहमत है, तो मुझे अपना क्रोध शांत कर देना चाहिए। ऐसे करके बलराम जी ने वसुदेव से कहा कि मुझे ऐसे लगता है सुभद्रा के निर्णय से आप पूरा परिवार सहमत है, तो मुझे अपना क्रोध शांत कर देना चाहिए और अपने सिपाहियों को वापस बुला लेना चाहिए। फिर कृष्णा ने दिखाया तो सिपाही जगह से निकले ही नहीं थे। बलराम जी ने बोला था कि अभी अभी मैं सेना को भेजूंगा, तो बलराम जी की बटालियन जो थी वो रेडी थी, लेकिन वो गई नहीं थी। फिर कृष्णा ने कहा कि कोई उनके पीछे नहीं गया है, कुछ नहीं गया है, तो आप अपना क्रोध शांत कर सकते हैं। बलराम जी ने युद्ध के स्थान पर सुभद्रा और अर्जुन के शुभ विवाह का प्रबंध कर दिया। फिर बलराम जी ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ बैकएंड में, यहाँ पे जो दुर्योधन आया हुआ था, धृतराष्ट्र आए हुए थे, गांधारी थे, शकुनी थी, और कौरव भी आ चुके थे। सभी लोग दुर्योधन के विवाह के लिए आए हुए थे। ये लोग इतने गुस्सा हुए थे, इतने ज्यादा, कि उन्होंने एक भी बात नहीं की, बलराम जी से भी बात नहीं की। बस दुर्योधन ने बलराम जी को बोला कि मैंने ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसे बोल के वो चला गया। लेकिन बलराम जी को तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी नाराज हो जाए, उनको तो कन्या की मर्जी से मतलब है।
सो एवरीबडी शुड रिमेम्बर, जब भी विवाह में कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और अगर बाहर के 4 लोग, जिसके भी माइंड में, ये 4 लोग कौन होते हैं, ये सबको अपना अपना सर्कल पता होता है, लेकिन कोई ना कोई 4 लोग आपको बुरा बोलने के लिए पक्का आते हैं। उन 4 लोगों की बात सुनने से पहले घर में जो कन्या है उसकी बात सबसे पहले प्रायोरिटी पे सुन लेनी चाहिए। अगर वो किसी भी तरीके से बोल रही है कि मुझे सही नहीं लग रहा है ये रिश्ता, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा 3-4 महीने रुक कर निर्णय ले लेते हैं, सबसे पहले कन्या की बात मान लेनी चाहिए। अब इसमें भी कई सारे सिनारियोज आते हैं जहां पे लड़कियां बहुत टाइम ले लेती है, उनके खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसीजन लेना नहीं आता, 5-6 साल लगा देती है, 7 साल लगा लेती है, उनकी प्रॉब्लम है। वो अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ना ले, 7 साल रुके हो, 8वें साल रुक जाओ। आपकी आपकी जिंदगी है, आप अपने जीवन के शिल्पकार हो। आपको 8th ईयर पे डिसीजन लेना है, 8th ईयर पे लो, 9th ईयर पे लेना है, 9th ईयर पे, जितना टाइम लेना है ले लो। लेकिन आप अपना निर्णय, जो भी हम अलायंसेस लाएंगे उसमें से आप खुद अपना निर्णय हमें बताओगे, उसी से हम विवाह कराएंगे। हम आप पे किसी भी लड़के को नहीं थोपेंगे। ये वाले डिसीजन से माता पिता ने थोड़ा सा डिटैच हो जाना चाहिए, अपनी कंट्रोलरशिप नहीं दिखानी चाहिए। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम माता पिता अगर जबरदस्ती शादी करवाते हैं किसी भी लड़की की, तो वो शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, नेवर एवर, कभी भी नहीं हो सकती। तो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ था रुक्मिणी के विवाह में भी। रुक्मिणी के मर्जी के खिलाफ उनके पिताजी भी विवाह नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए विदर्भ के जो राजा थे उन्होंने कृष्णा को अलाउ किया रुक्मिणी को ले जाने के लिए। पिताजी ने भी रुक्मिणी को नहीं रोका कृष्ण के साथ जाने के लिए। यहाँ पे भी कृष्ण ने सुभद्रा को अर्जुन के साथ जाने के लिए नहीं रोका। जहां जहां पे जबरदस्ती शादी करने के चांसेस थे, वहां वहां पे भगवान ने उस मैरिज को 4th क्लास मैरिज होने से रोका है, एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 1st क्लास मैरिज। तो अगर लड़की लड़के को पसंद करती है या लड़का लड़की को पसंद करता है, तो तरीके होते हैं 4th क्लास मैरिज को 1st क्लास मैरिज में कन्वर्ट करने के, विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स। माता पिता की भी परमिशन होनी चाहिए और माता पिता ने देना चाहिए लड़की की परमिशन। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कन्या को पावर जाती है विवाह की, उसके बाद जो लड़का है उसको पावर जाती है, फिर जाती है पावर पेरेंट्स को। बट परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल 3 एंड्स। ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाना चाहिए, विदाउट ये ट्रायंगल कंप्लीट हुए कोई भी विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बलराम जी ने युद्ध स्थान पर फिर सुभद्रा और अर्जुन का विवाह बड़े जोरों शोरों से कराया। किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाया कि उनकी जो अपमान हुआ था, उनका अपमान दुर्योधन ने और पूरे हस्तिनापुर के परिवार ने किया था। ये अपमान का गुस्सा उन्होंने किसी भी तरीके से अपने परिवार पे नहीं निकाला। दिस शोज दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट बलराम जी इज ऑन द स्क्रिप्चर्स। बलराम जी शास्त्रों के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने अगर सही किया है तो उनको कोई भी रिग्रेट नहीं है कि वो 4 लोग, कौन से 4 लोग है यहाँ पे, तो 100 कौरव है, उनके माता पिता है और एक मामा है, ये सब लोग बुरा भला कह रहे हैं पूरे यदुवंशियों को। तो इतने सारे लोग बुरा भला कह रहे हैं यदुवंशियों को, लेकिन बलराम जी का इतना सा भी मूड अपसेट नहीं कर पाए वो लोग। दैट शोज हाउ मच श्योर बलराम जी इज अबाउट हिज थॉट प्रोसेस, कि मैंने तो शास्त्रों के हिसाब से ही विवाह करवाया है बहन का, उसकी मर्जी नहीं है तो मेरी मर्जी नहीं है। ही वॉज वेरी क्लियर। तो उन्होंने अपना गुस्सा सुभद्रा पे भी नहीं निकाला, कृष्णा पे भी नहीं निकाला और माता पिता पे भी नहीं निकाला। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जिनको पता होता है कि शास्त्रों के हिसाब से कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। सो उन्होंने कई सारी धन संपत्ति भी गिफ्ट में दे दी सुभद्रा को, हाथी दिए, घोड़े दिए, रथ दिए, तथा कई सारे दासियों के साथ सुभद्रा की जो है वो विदाई कर दी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता माता जी। जी हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत हरि प्रणाम। बोल। हरि बोल। मोबाइल हरे कृष्णा। हरे हरे हरे, कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा शुभ माता जी, रात्रि। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी, माता दंडवत जी, शुभ प्रणाम। रात्रि। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कोई